दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है मशीनों का, हरियाणा के बेईमान पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने जमीन को गिरवी करके और बीजेपी का खेल खेला, तो जो इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की झूठी वोट बढ़ा करके आंखों में धूल झोंक रहा है। में जो अधिकारी आए थे उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है, उनका यही नहीं पता वो अधिकारी थे या आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी थे। अगर बीजेपी का 55,48,000 वोट डला है, जबकि डला है ये 55,19,949, तो इनका जब ये बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं 55-48 बीजेपी का, तो फिर कांग्रेस का भी बढ़ा होगा ना, वो तो नहीं दिखाया। और अगर ये दिखाते तो कांग्रेस की 9 सीटें हारती नहीं है, फिर वो भी जीतते हैं। जब 55 लाख बीजेपी का दिखाया जा रहा है, जो कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने आंकड़ा तो 5 तारीख वाला डाला नहीं है, आज भी परसेंटेज से काम चला रहे हैं, रिजल्ट वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा घोटाला दिन दहाड़े जो ये धोखा किया है, डाका डाला है, अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए, या आप मेरे सामने बैठे हैं, कंप्यूटर निकालिए और इनको जो मैं कह रहा हूं अगर ये गलत है तो मुझे अभी बताइए। तो कांग्रेस के जो ये 8-9 सीटें हारी हैं, ये सीटें वो भी नहीं हार रही थी, लेकिन इन्होंने जबरन राज बनाना था, झूठे आंकड़े बनाए जो आज भी वेब पर हैं। ये 55,48,000 का आंकड़ा आज भी वेब पर है, अभी डाल लो। और असलियत में ये 55,19,949 है। तो इन्होंने कांग्रेस इतनी हेराफेरी करने के बाद भी कांग्रेस का ही राज बन रहा था, झूठे आंकड़े आज भी डाले हुए हैं, झूठे आंकड़े दिखा करके, परसेंटेज का खेल खेल करके, मशीनों का, हरियाणा के बेईमान पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने जमीन को गिरवी करके और बीजेपी का खेल खेला, इनके सारे नहीं थे, सारा हरियाणा नहीं था, लेकिन जो थे उनका भी हम बाकायदा नाम समेत जब अगली रिपोर्ट दूंगा तो आपको हर अधिकारी ने उन्होंने कितना कितना गंदा काम किया, उनके नाम देंगे, उनकी हरकतें देंगे, उनके वीडियो देंगे आपको कि ये देखिए कौन सा है पुलिस का कप्तान, ये कहां क्या हरकत कर रहा है, कहां वोट मांग रहा है, कहां लोगों को डरा रहा है, कहां दबाव बना रहा है। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में वो अगले चीफ सेक्रेटरी मीटिंग के लिए बुला के अधिकारियों को ये कहे कि भाई चिंता ना करो, सरकार आ रही है, आप ये बहम निकालो दिमाग से। पुलिस का डीजीपी पुलिस के कप्तानों को ये फोन करे, चिंता ना करना, जो कह रहे हैं करो, खेल मतलब ये हो चुका है, चिंता नहीं करना, सरकार यही चलेगी। ये तो मैं अगली रिपोर्ट दूंगा, मैं आज जब मैं अगली रिपोर्ट दूंगा तो आपको हम उस बात पे भी आएंगे। आज तो सिर्फ मैं जितनी बात कर रहा हूं मैं उतनी बात कर रहा हूं। तो इसे देखने के बाद क्या आप इस इलेक्शन को फेयर इलेक्शन मानेंगे? ये सारे आंकड़े मेरी तरफ से नहीं बनाए गए हैं, ये सारे आंकड़े वो हैं जो आज भी इलेक्शन कमीशन के दिए हुए हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की झूठी वोट बढ़ा करके आंखों में धूल झोंक रहा है, कांग्रेस की बढ़ी हुई वोट नहीं दिखा रहा है, तो कांग्रेस के बने हुए राज पर डाका डाला गया। मशीनों से, बदतमीजी से, बेहूदगी से, घटियापने से चुनाव जीत करके, हथकंडों से, और वो नैरेटिव बना दिया, नहीं ये तो कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो रहा था, ये वो कर रहा था, वो ये कर रहा था। कहीं कुछ नहीं था, सारा खेल ईवीएम, इलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार के उन गिरे हुए अधिकारियों का था, बीजेपी के उन मंत्री और उन लोगों का था। और उसकी मिसाल आपके सामने मुख्यमंत्री का बयान, एक दिन पहले 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, क्या वो छोटी बात थी कि भाई हमने कर लिया है सब कुछ, कोई चिंता ना करना? वही भाषा उनके अधिकारी, उनके अफसर बोल रहे हैं, तो इस चुनाव को फेयर माना जाएगा? तो ये तथ्यों के आधार फिर जो इलेक्शन सिंबल लोडिंग का काम शुरू होता है, सबसे पहले सिंबल लोडिंग में जो अधिकारी आए थे उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है, उनका यही नहीं पता वो अधिकारी थे या आरएसएस के और बीजेपी के पदाधिकारी थे। सिंबल लोडिंग कंप्यूटर से करते हैं, जो ये क्या लैपटॉप से,
वही प्रोग्रामिंग हो जाता है, कुछ भी डाल दो आजकल, उनका कोई वीडियो नहीं है। इसीलिए अगलों ने कानून बदल दिया कि हम कोई वीडियोग्राफी नहीं देंगे, कोई वो नहीं देंगे, क्योंकि सिंबल लोडिंग जो पहला सबसे पहले दिन का काम है, उसमें रूल ये है कि अगर जब आपने कैंडिडेट का नाम लिखना है, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का रूल है, मैंने इसमें कॉपी लगाई है, नेशनल पार्टी और उसके कैंडिडेट का नाम आएगा, फिर स्टेट इलेक्शन वाले का नाम आएगा, फिर इंडिपेंडेंट का आएगा। इन्होंने तकरीबन जगह इंडिपेंडेंट को नंबर 1 पे रखा है, स्टेट पार्टी छोड़िए। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।